स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं औसत भुगतान तिथि। लेकिन उस दशा में जब किसी भी वस्तु को किस्तों में खरीदा जा रहा हो, तब अगर किस्तों में खरीदने वाला व्यक्ति सारी धनराशि को एक साथ देना चाहे तो वो किस तिथि में देगा, वो औसत भुगतान तिथि ज्ञात करना। साथ ही अगर वो पहली ही तिथि को सारी धनराशि एक साथ देना चाहे तो वह वस्तु उसे नकद कितने रुपए में मिलेगी, यानी उसमें ब्याज कितना हमारे पास से जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम इसको सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी इसमें जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। और ये क्वेश्चन खाली स्टूडेंट ही नहीं, हर व्यक्ति के काम का है। हर व्यक्ति को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ऐसे लोग जो किस्तों में वस्तुओं को खरीदते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है। गाजियाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस्त पद्धति से टीवी बेचने का निश्चय किया। इनकी जो टीवी है, एक टीवी 2000 रुपये की 7 मासिक किस्तों में बेचा जाता है। यानी जो वो पूरी इसकी अमाउंट बैठेगी, पूरी धनराशि 2000 7 गुणा हो जाएगा, यानी 14,000 रुपये में ये टीवी बेची जा रही है। एक क्रेता 1 जनवरी 2016 को एक टीवी खरीदता है। वह तिथि बताइए जिस दिन वह पूरी धनराशि एक साथ भुगतान कर सके, यानी औसत भुगतान तिथि से ये खरीदना चाहता है। यदि कोई क्रेता टीवी नकद खरीदना चाहता है तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा यदि ब्याज की दर 18% वार्षिक हो तब। ऐसी स्थिति में दो क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है कि औसत भुगतान तिथि, और दूसरा ये कि नकद खरीदी जाए तो वो कितने की खरीदी जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम जो ज्ञात करेंगे, हमारा आंसर यहाँ से शुरू होता है। ये सबसे पहले हम औसत मंथ ज्ञात करेंगे। एवरेज मंथ। अब एवरेज मंथ ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा पहली किस्त है उसको हम 0 बना देते हैं, 0, और सब में प्लस करते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये 6 हो गई। और बटे में हम, क्योंकि टोटल गिने तो 7 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 हमने बटे में कर दिया। और इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास बनता है 21 बटे 7। 7 से हम इसको काट दें तो 7 तिया 21, यानी कि हमारे पास में आ जाते हैं 7 मंथ, 7 महीने। ये अब एवरेज ड्यू डेट हम ज्ञात करेंगे। तो एवरेज ड्यू डेट, तो एवरेज ड्यू डेट ज्ञात करने के लिए जो हमारे स्टार्टिंग वाली जो थी डेट 1 जनवरी 2016, ये हम लिखेंगे 1 जनवरी 2016 प्लस, सॉरी हम यहाँ पे 7 मंथ लिख गए, 3 मंथ हैं, ये 3 मंथ प्लस ये 3 मंथ, ये इसमें जोड़ दिए जाएंगे। इस तरह से जब हम इसको जोड़ेंगे तो जनवरी तो है ये, यहाँ फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 1 अप्रैल हमारे पास 1 अप्रैल 2016, इस तारीख में पूरी धनराशि का एक साथ भुगतान किया जा सकता है। पहला आंसर हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब दूसरी चीज़ हमारे पास में आती है कि अगर नकद खरीदा जाए तो वो कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। तो कितनी धनराशि देनी पड़ेगी, उसके लिए हम, ये हमारी पहली चीज़ आ गई निकल कर, हमने पहला पॉइंट इसको, पहला क्वेश्चन, यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और सेकंड है कि कितने रुपए की ये नकद में पड़ेगी, यानी कैश प्राइस हमें ज्ञात करना है, कैश प्राइस। अब कैश प्राइस में कितने पड़ेगी मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम 100 रुपये मान लेते हैं। इसमें हम मान लेते हैं रुपये 100। अगर वस्तु का नगद मूल्य 100 रुपये है
तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 18% है। 18% इस पर इंटरेस्ट लग गया। और ये क्या है, वार्षिक है, यानी 12 माह का है, 12 मंथ। तो इस तरह से जो है वो कितना इस पर ब्याज बनेगा, वो ब्याज बनेगा हमारे पास 18 रुपये। बात यहाँ समझ में आ रही होगी। अगर 100 रुपये हमने मान लिया, उस पर 18% है, तो 12 महीने का, उस पर यानी पूरे वर्ष का 18 रुपये का ब्याज बनता है। ये तो इस तरह से 3 महीने का हमें इस पर लगाना होगा। अगर सारी चीज़ें सब कुछ ऐसे ही हैं, यहाँ पर मंथ हम 3 कर दें, 3 मंथ, तो 3 मंथ का इस पर ब्याज जो बनेगा वो, क्योंकि रुपये 100 थे तो वो 100 रुपये तो ऐसे ही आ गया 100, क्योंकि मूलधन गुणा दर बटे 100 होता, मूलधन गुणा दर बटे 100। ये पूरा वार्षिक इस तरह से निकलता है, तभी 18 रुपये इस तरह से आया था। लेकिन हमें चाहिए 3 माह का, क्योंकि हमारे पास 3 मंथ ऊपर हो रहे हैं, तो 3/12 इस तरह हमारे पास में ये संख्या आएगी। इस तरह जब संख्या आएगी तो क्योंकि 3 महीने ऊपर लिख दिए जाते हैं, ऊपर जो नीचे जो हमारे पास पूरे वर्ष में महीने होते हैं वो लिखा गया। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3 और 3 चौक 12, और 4 से हम इसको 18 को काटेंगे तो 4 चौक 16, बचा 2, उस पर पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया तो 4 पंजे 20, 4.5। लेकिन ये 4-5 पॉइंट नहीं, ये जो पड़ा जाएगा जो ब्याज है वो ब्याज हमारे पास 4 रुपये 50 पैसे हो गया, 4 रुपये 50 पैसे हो गया। अब ये सब लोगों ने सबने पढ़ा है कि हमारे पास अगर मूलधन है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर ये हमारे पास हो जाता है मिश्र धन। तो जो मूलधन है हमारे पास, हमने 100 रुपये माना था और ब्याज हमारे पास आया 4 रुपये 50 पैसे। इस तरह से दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 104 रुपये 50 पैसे का हमारे पास ब्याज हो गया। अब इस तरह से इसको हम देखेंगे, जब मिश्र धन 104 रुपये 50 पैसे है, तब जो मूलधन है वो 100 रुपये था। ये अब इसी तरह से अगर हम टोटल मिश्र धन को ले लें, मिश्र धन कितना बैठ रहा है, 7 किस्त है, 2000 रुपये के हिसाब से 14,000 रुपये की, यानी जब 14,000 रुपये मिश्र धन है तब मूलधन क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में ये 100 बटे 104 रुपये 50 पैसे, ये गुणा जो 14,000 है, यहाँ गुणा में पहुँच जाएगा ऊपर 14,000। इस तरह जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये हमारे पास में आएगा 13,397 रुपये 97.129। लेकिन 3 अंकों में पैसे नहीं होते हैं, राउंड फिगर की प्रक्रिया का अपनाएंगे, 9 हट जाएगा तो यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा। इस तरह सही रुपये आएंगे 13,397 रुपये 13 पैसे, यानी नगद में ये इतने रुपए की हमारे पास में पड़ेगी। ये टीवी नगद अगर खरीदी जाए तो 13,397 रुपये 13 पैसे की पड़ेगी। इसमें कितना परसेंट ज़्यादा जा रहा है वो तो इसके क्लियर दे रखा 18%। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसमें कितने रुपए ज़्यादा जा रहे हैं
तो 14,000 में से इस धनराशि को हम घटा लें तो उससे पता चल जाएगा इतने रुपए इसमें हमसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस तरह से किस्त द्वारा जब ख़रीदा जाता है तो औसत भुगतान तिथि और कैश प्राइस जो इसका नगद मूल्य है वो हमें कैसे करके ज्ञात किया जाता है, तो ये पूरा सिस्टम आपको यहाँ पर बता दिया। अपने पास आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ।